अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ सुंदस और आज इस वक्त हम जा रहे हैं रियाद बुलेवार्ड वर्ल्ड में और वहाँ पे हमने अफ्तारी प्लान की है और वहाँ के फूड को सारे को आज हम कवर करेंगे। यहाँ पे सऊदीया में कहावत मशहूर है कि रमज़ान में जब आप रोज़े से पहले निकलते हैं ना तो यहाँ पे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, मतलब ट्रैफिक को लेके काफ़ी आपको प्रॉब्लम्स में फंसना पड़ सकता है। तो यहाँ पे बस यही है कि जब आप रमज़ान में निकलते हैं ना रोज़े से पहले तो 2 या 3 एक्सीडेंट्स मुझे अक्सर नज़र आ जाते हैं। तो इस वक़्त आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर ड्राइव करना पड़ता है। चलें जी, यहाँ से बस इस वक़्त हम जा रहे हैं रियाद बुलेवार्ड वर्ल्ड में और रियाद बुलेवार्ड वर्ल्ड की टाइमिंग्स जो हैं वो आजकल हैं 5 टू 1 एएम रात तक। और यहाँ की टिकट्स वगैरह के जो भी हैं वो मैं ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूँगी और आप वी बुक से इसकी बुकिंग ईज़िली कर सकते हैं। रियाद बुलेवार्ड वर्ल्ड में जो नई चीज़ ऐड हुई है वो है फ्लोटिंग मार्केट और उसके बारे में यही है, मैंने अभी तक देखी नहीं है लेकिन यही है कि वो एक टोटली फूड मार्केट है जो कि उन्होंने रियाद बुलेवार्ड वर्ल्ड में जो लेक है उसके ऊपर बनाई है, इसलिए उसको फ्लोटिंग मार्केट कहते हैं। तो ये इंशाल्लाह अब जाके पता चलेगा कि क्या सीन है। और इस वक्त आप देख सकते हैं कि रियाद में बस रोज़ा खुलने वाला है और 5 ओ क्लॉक का टाइम है और सड़कें आप देखेंगे बिल्कुल खाली पड़ी हैं और जो गाड़ियाँ हैं वो भी बस जल्दी-जल्दी में ना बस अपनी-अपनी डेस्टिनेशंस की तरफ जा रही थी। चलें जी, यहाँ से बस इस वक़्त हम रियाद बुलेवार्ड वर्ल्ड तक पहुँच चुके हैं और मेन गेट से हम एंटर नहीं होंगे। जो बैक सेकंड डोर है उधर से एंटर होंगे क्योंकि वहाँ से एशिया के पवेलियंस जो हैं वो करीब हैं और रोज़ा खोलने के लिए मैं प्रेफ़र यही करूँगी कि एशिया के पवेलियंस से शुरू किया जाए ताकि आपका जो फूड है थोड़ा-सा हम जिसे जानते हैं फूड को वही परचेज़ किया जाए। तो बस अब यहाँ से हम पहुँच चुके हैं और गाड़ी पार्क कर रहे हैं और आप देख सकते हैं कि इस वक़्त जो हमें पार्किंग है वो भी बहुत करीब मिली है। वरना जैसे-जैसे टाइम गुज़रता है इवनिंग में आप आते हैं तो आपको पार्किंग बहुत दूर मिलती है और रश भी बहुत ज़्यादा होता है और इस वक़्त आप देखेंगे रश भी बिल्कुल नहीं है। और रमज़ान के महीने की इन्होंने बहुत ज़बरदस्त किस्म की डेकोरेशन की हुई है। मैंने इसकी एक मिनी वीडियो देखी थी तो बहुत ज़बरदस्त किस्म की डेकोरेशन थी लेकिन वो रात के वक़्त की थी। और अभी आप दिन में देखें कि किस तरह मज़े की जो है ना डेकोरेशन नज़र आ रही है एंटर होते ही। तो बस अच्छा मेरे साथ यहाँ पे मैंने ये भी देखा कि कुछ और फैमिलीज़ भी आ रही थी और वो साथ अपना फूड कैरी करके ला रही थी। मज़े की बात ये है कि मैं भी काफ़ी अपना ना जो सिलेक्टेड आइटम्स हैं कि जो मैं रोज़े में मस्ट लेती हूँ या बच्चे मेरे लेते हैं तो वो मैं भी अपने साथ लेकर आई थी कि मुझे था कि शायद यहाँ मिलेगा उस तरह से फूड या नहीं। तो यही चेक करने के लिए आज बस इधर आए हैं और देखते हैं कि क्या-क्या यहाँ पे फूड की है। और बेसिक इस वीडियो का एसेंस भी यही है कि रमज़ान का जो रोज़ा है वो यहाँ पे अफ्तारी का क्या-क्या अरेंजमेंट है। तो सबसे पहले हम इंडियन पवेलियन से शुरू कर रहे हैं और यहीं से हम एंटर हुए थे। और ये देखें कि मैं अपने साथ जो है ना लेमनेड बना के लेकर आई हूँ और यहाँ पे सीधा ही आप जब एंटर होते हैं तो आपको सामने बिल्कुल स्टॉल्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं और ये बिल्कुल सारे के सारे स्टॉल्स जो है ना ये देसी फूड से रिलेटेड हैं कि इन पे समोसास वगैरह और चाय पराठा और ये सारा कुछ पड़ा हुआ है यहाँ पे। और काफ़ी यानी कि जो फैमिलीज़ मैंने देखी हैं वो कुछ तो अपना फूड भी लेकर आई हैं और कुछ यहाँ से भी परचेज़ कर रही हैं। अच्छा, यहाँ पे बस अफ्तारी का टाइम होने वाला है, 10 से 12 मिनट रह गए हैं और यहाँ पे फुली एक्टिव हैं कि यानी कि वो फूड बना रहे हैं। यानी कि ये नहीं है कि फूड यहाँ पे सर्व नहीं किया जा रहा। मोस्टली यही लोगों के माइंड में आ रहा था कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि रश बिल्कुल नहीं है कि अफ्तारी के लिए शायद यहाँ पे फूड वगैरह टाइमली सर्व नहीं किया जा रहा होगा, लेकिन यहाँ पे सब एक्टिव हैं और जितने भी स्टॉल्स और रेस्टोरेंट्स वगैरह हैं वो प्रॉपर्ली फूड सर्व कर रहे हैं। अभी ये हमारा पहला पवेलियन है जहाँ पे अभी हम एंटर हुए हैं और आप देख सकते हैं कि सारे जितने भी स्टॉल्स और ये देखें रेस्टोरेंट्स हैं ये सब वर्किंग हैं, हालांकि रश इतना ज़्यादा नहीं है। तो बस अब हमने भी 2-3 स्टॉल्स फिरे और मैं अपने हेयर जो कुछ सिलेक्टेड मेरा फूड था, जैसे मैं चाय मस्ट पीती हूँ अपनी कुक, तो मैं वो साथ अपने में अपने हीट कप में जो हॉट कप होता है मैं उसमें मस्ट कैरी करती हूँ। तो यहाँ से 2-3 चीज़ों के ये हमने पता किए। तो अच्छा, यहाँ पे रेट्स जो थे ना इंडियन पवेलियन में काफ़ी यानी कि हाई हैं। तो वो अब ऑब्वियसली जब आपको वो बाहर एक फूड प्रोवाइड कर रहे हैं अफ्तारी में और ये सारा कुछ, तो ऑब्वियसली वो यहाँ पे रेट तो हाई रखेंगे ही। ये अब जैसे एक छोटा-सा बिल्कुल स्टॉल है और इन्होंने स्पाइसेस भी रखे हैं हमें और छोटे-छोटे जिसे कहते हैं ना स्नैक्स भी रखे हुए हैं। तो स्वीट्स वगैरह के भी इनके पास थे बॉक्सेस बने हुए। अच्छा, यहाँ पे छोटे से समोसे थे, पंजाबी समोसे जिसे कहते हैं और छोटे साइज़ के थे। तो मैंने उनसे उनकी प्राइस पूछी
जस्ट फॉर क्यूरियोसिटी। तो उन्होंने कहा पर समोसा 7 SR। मेरे लिए ये चीज़ बड़ी शॉकिंग थी कि मैंने कहा यार इतना ज़्यादा लूट रहे हैं यहाँ पर ये, लेकिन ये चीज़ अच्छी नहीं लगी। अच्छा, यहाँ पे अब ये एक बिल्कुल सामने जो था ये था बुंदूहान रेस्टोरेंट। अच्छा, बुंदूहान रेस्टोरेंट मुझे नहीं पता इंडिया में है या नहीं, लेकिन ये पाकिस्तानी एक रेस्टोरेंट है और इस पे उर्दू में भी लिखा हुआ था। तो खैर ये अंदर बुफे सर्व कर रहे थे। चलें जी, बस अफ्तारी का टाइम हो गया और मैंने भी जल्दी-जल्दी अपनी अफ्तारी की सारी चीज़ें निकाल ली हैं जो मैं घर से कैरी करके लाई थी। बच्चे मेरे स्ट्रॉबेरीज़ खाते हैं, साथ थोड़ी-सी चाट थी और खजूरें और चाय जो हमने बनाई थी, और यहाँ से हमने पराठा रोल लिए जो थे बेहतर थे, लेकिन एक जो टिपिकल टेस्ट है वो नहीं था। लेकिन अच्छी चीज़ थी कि अफ्तारी में आपको यहाँ पे वो सर्व कर रहे थे। चलें जी, यहाँ से अब अफ्तारी वगैरह कर ली है और अब आगे की तरफ जा रहे हैं, तो पीछे मार्केट की तरफ आए हैं। मार्केट में यही है कि पीछे जो है इंडियन पवेलियन में फूड की ऐसी सच दुकानें नहीं हैं। छोटे-मोटे स्नैक्स मिल जाएँगे, बाकी यहाँ पे आपको हैंडीक्राफ्ट्स और ये कुत्सा वगैरह की आप देख सकते हैं कि एक शॉप है, बहुत ज़बरदस्त है। अच्छा, इसके ऊपर भी प्राइसेस मेंशन थी, लेकिन फिर भी मैंने बार्गेन करवा के काफ़ी कम करवा ली, और जैसा कि इंडिया पाकिस्तान में होता है कि आपको बार्गेन करवानी पड़ती है प्राइसेस की। चलें जी, यहाँ से अब आगे की तरफ आए तो ये कोकोमेलो वर्ल्ड, और आप देख सकते हैं कि इस वक़्त बिल्कुल भी रश नहीं है, अभी रोज़ा खुला है। 10 से 15 मिनट हुए हैं और सारा यानी कि सुकून में है। जब भी इससे पहले यानी कि मैंने बनाई है रियाद बुलेवार्ड वर्ल्ड की, तो बहुत ज़्यादा क्राउडी ये और एरिया होता है। लेकिन आज बहुत ही पीसफुल है और अभी शायद लोगों को इतना अंदाज़ा नहीं है कि रियाद बुलेवार्ड वर्ल्ड इज़ स्टिल वर्किंग इन रमज़ान। और यहाँ पे फूड का यानी कि सारे जितने भी फूड के कैफ़ेज़ हैं, बल्कि उन्होंने नए यहाँ पे बनाए हैं और सब वर्किंग है। तो ये एक बहुत पॉज़िटिव और अच्छी चीज़ है यहाँ के लिए। ये इस वक़्त अब हम मेक्सिकन पवेलियन में आए हैं और यहाँ भी आप देख सकते हैं कि बिल्कुल रश नहीं है, लेकिन जितने भी फूड के कैफ़ेज़ और स्टॉल्स हैं वो सब एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं। और इसके सामने है स्पेन का पवेलियन, और वहाँ पे भी जितने भी वो उन्होंने छोटे-छोटे स्टॉल्स आप देख सकते हैं लगाए हैं, वो सब एक्टिव हैं और सब यहाँ पे फूड सर्व कर रहे हैं। और लोगों का रश बहुत कम है, सिलेक्टेड फैमिलीज़ हैं। तो आगे चलते हैं, देखते हैं कि और क्या-क्या है यहाँ पे फूड के लिए। और ये मेक्सिकन पवेलियन से बिल्कुल सामने जो है स्पेन का पवेलियन है, और यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा हलचल मची होती थी और बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंसेस हो रही होती थी, स्पेशली यहाँ पे ये जो बुल बना हुआ है इसके पास। लेकिन इस वक्त यहाँ पे अभी बहुत ज़्यादा पीसफुल एटमॉस्फेयर है, और परफॉर्मेंसेस वगैरह जो हैं वो रमज़ान में तरावी के बाद मेरे ख्याल में स्टार्ट होती हैं। अभी यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है, तो तरावी के बाद यहाँ पे सारा कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह स्टार्ट होंगी। अभी आप देख सकते हैं कि बहुत ही सुकून और पीसफुल वाला माहौल है, और कैफ़ेज़ वगैरह सारे एक्टिव हैं। लोग अपने आराम से बैठे हुए हैं कैफ़ेज़ में, अफ्तारी वगैरह कर रहे हैं, और फूड वगैरह फुल ऑन है यहाँ पे। यहाँ से आगे बस अब हम जापान की तरफ जा रहे हैं, और ये आप सामने एक देख सकते हैं मेक्सिकन रेस्टोरेंट फुल ऑन था, और उन्होंने अपना मेन्यू भी बाहर डिस्प्ले किया हुआ था। अच्छा, जो फ्लोटिंग मार्केट है वो जो है वो जापान के बीच में से ही होके है, और उसी तरफ जा रहे हैं। और आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि जापान का पवेलियन भी जो है वो फुल ऑन है, यानी कि शॉप्स वगैरह स्टॉल्स वगैरह सब खुले हुए हैं, और फूड के भी स्टॉल्स वगैरह फुल सर्व कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे नूडल्स वगैरह की काफ़ी दुकानें हैं जो जापान का पवेलियन है, और उसके अलावा स्किन केयर की और जो कपड़ों की हैं, स्पेशली रेडीमेड क्लोथ्स जो हैं बच्चों के भी हैं, वो बहुत ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पे दुकानें हैं। ये सामने एक स्किन केयर की शॉप है, और जिसे आजकल आप एड्स में देखते होंगे कोरियन स्किन जो है, उसकी जितने भी प्रोडक्ट्स वगैरह वो सारी यहाँ पे रखी हुई हैं। प्राइसेस वगैरह आई थिंक मुझे उनका अंदाज़ा नहीं है कि एड्स में वो कितनी बताते हैं, लेकिन यहाँ पे एवरेज थी, नॉर्मल थी, बहुत ज़्यादा मुझे हाई नहीं लगी। तो आगे यहाँ से अब आगे यहाँ पे कपड़ों की जैसे दुकानें बहुत ज़्यादा हैं, और किचन्स वगैरह की और इस तरह की दूसरी चीज़ों की बहुत ज़्यादा है। और ये सामने एक नूडल्स का स्टॉल है, और वो स्पाइसी किमची नूडल्स जिसे कहते हैं कि वो ये सर्व कर रहे हैं। ये यहाँ पे एक छोटे बच्चों के फ्रॉक्स की शॉप है, और जिस पे उन्होंने ऑफर्स भी लगाई हुई हैं, 3 पीसेस फॉर 150 ऐसा। अच्छे हैं, लेकिन आई थिंक इट्स ए बिट ऑन एक्सपेंसिव साइड। तो यहाँ पे अब ये तो एक डिसएडवांटेज है, लेकिन फिर भी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने बेहतर रखी हुई हैं। अच्छा जी, ये अब बीच में ऑप्टिमल प्राइम का जो है इन्होंने एक बड़ा सारा बनाया हुआ है मॉडल, और इसके पास ही जो है यहीं से है वो एंट्रेंस है फ्लोटिंग मार्केट की। तो उसी तरफ बस अब हम जा रहे हैं, और ये भी सामने आप देख सकते हैं कि एक नूडल्स की काफ़ी बड़ी शॉप थी।
जापान के पवेलियन के बिल्कुल साथ ही ये थाईलैंड का भी पवेलियन है और उसमें कुछ स्पा वगैरह के भी कुछ नए खुले हैं और ये सामने पीछे उनके वो स्पा वगैरह रहे और यहाँ से ये बिल्कुल सामने जो है ये रही फ्लोटिंग मार्केट और इसकी डेकोरेशन बहुत ज़बरदस्त है, स्पेशली लाइटिंग। और आप देख सकते हैं कि जो एक उन्होंने अंदर जाने का एक पूरा अम्ब्रेलास के अंदर बनाया हुआ है वो बहुत ही ऑसम किस्म का है। और अच्छा, अंदर जाते हुए भी आप इसको साइडों पे देखें तो सारे फूड के स्टॉल्स हैं और वो सबके सब एक्टिव हैं और काफ़ी ज़बरदस्त चीज़ें, यानी कि फ्राइड चिकन और इस तरह के नूडल्स वगैरह मल्टीपल कुजीन जो है ना आपको फ्लोटिंग मार्केट पे फूड से रिलेटेड मिल जाएगी। और ये सारा रमज़ान में फुली एक्टिव है, स्पेशली अफ्तार और सहूर में। फ्लोटिंग मार्केट जो है ये बिल्कुल फ्रेश एडिशन है और अभी ये रिसेंटली ही यहाँ पे ऐड हुआ है और ओपन हुआ है और यहाँ का जो आप देख सकते हैं कि डेकोरेशन जो है उन्होंने बहुत ज़बरदस्त किस्म की है। स्पेशली जब आप इसके सिटिंग अरेंजमेंट में जाते हैं और वहाँ से आपको ओपन व्यू मिलता है लेक का, तो वो तो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का है। अच्छा जी, यहाँ पे अब ये डबल साइड्स हैं, आप देख सकते हैं कि पूरी मार्केट जो है ये सारी फूड से रिलेटेड है। सी फूड जो है, थाई फूड, इंडोनेशियन फूड और फ्राइड शवारमास, ईच एंड एवरी, इवन चाइनीज़ के भी मैंने इधर कुछ देखे हैं पीछे स्टॉल्स। तो सारे किस्म की आपको जिसे कहते हैं ना कुजीन्स वो यहाँ पे आपको अवेलेबल है और साथ ही आपको जिसे कहते हैं ना कि एक एम्बियंस मिल रही है सिटिंग की भी। तो ये एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की जिसे कहते हैं ना एडिशन है इसमें रियाद बुलेवार्ड वर्ल्ड में। और स्पेशली आप पीछे व्यू देख सकते हैं कि जब आप बैठते हैं तो पीछे के व्यू बहुत ही ज़बरदस्त हैं। फ्लोटिंग मार्केट से आप रियाद बुलेवार्ड वर्ल्ड के सारे पवेलियंस देख सकते हैं और आपको नज़र आता है कि कौन सा पवेलियन कहाँ पर है। जैसे इजिप्ट के पिरामिड्स नज़र आ रहे हैं और फ्रांस का आईफल टावर नज़र आ रहा था। तो यानी कि यहाँ से आपको सारा एक बहुत क्लियर और ज़बरदस्त किस्म का व्यू मिलता है। चले जी, यहाँ से अब आगे की तरफ जाते हैं दूसरी साइड पे फ्लोटिंग मार्केट की। तो यहाँ पे भी फूड की बहुत एम्बियंस है और ज़बरदस्त किस्म के स्टॉल्स हैं। यहाँ पर भी सीटिंग अरेंजमेंट उसी तरह जैसा कि लेफ़्ट साइड पे था और ये भी साइड वाला इस साइड का राइट साइड का विंग भी उसी तरह है कि यहाँ पे भी चारों तरफ फूड के स्टॉल्स और सेंटर में जो है वो सीटिंग है कि आप बैठ के इजीली अपना फूड खा सकते हैं। अब जैसे ये बारबेक्यू के स्टॉल्स हैं और इससे आगे जो हैं वो शुगर केन जूसेस के स्टॉल्स हैं और साथ ही जो हैं वो चाइनीज़ के भी स्टॉल्स हैं काफ़ी ज़्यादा। तो मीन्स टू से कि आपको यहाँ पे मल्टीपल कुजीन इजीली अवेलेबल होगा। इट्स अप टू यू कि आप क्या चूज़ करना चाहते हैं। इवन यहाँ पे सुशी वगैरह भी सर्व की जा रही थी। फ्लोटिंग मार्केट से मैंने की ट्राई आइसक्रीम और ये मैंगो आइसक्रीम थी और इट वाज यम। और यहाँ से बस आइसक्रीम ट्राई करने के बाद अब हम दूसरी तरफ से जो है वो बाहर की तरफ जाएंगे और ये भी बहुत ज़बरदस्त किस्म के उसी तरह उन्होंने ब्रिज बनाया हुआ है और उसकी भी बहुत ज़बरदस्त किस्म की उन्होंने डेकोरेशन की हुई है। इस ब्रिज पे भी आप देख सकते हैं कि एक तरफ बहुत ही अच्छे फूड स्टॉल्स हैं और ये देख सकते हैं कि आप सारे कॉर्न डॉग और फ्राइसेस और जिसे कहते हैं विंग्स और कोरियन चिकन, किमची नूडल्स, ये सब यहाँ पे स्टॉल्स आपको अवेलेबल हैं। तो इट्स अप टू यू कि आप इस मल्टीपल कुजीन में से क्या चूज़ करते हैं। चलें जी, यहाँ से अब हम फ्लोटिंग मार्केट से बाहर आ गए हैं और यहाँ से हमारा नेक्स्ट जो है वो ये ब्रिज है। ये भी एक नया ब्रिज इन्होंने एडिशन बनी है और ये पहले नहीं था, अब ये रिसेंटली यहाँ पे बना है और ये यहाँ से आपको सीधा लेके जाता है यूएस के पवेलियन में। और यहाँ से ऊपर व्यू भी बहुत ज़बरदस्त है पूरी लेक के और नीचे छोटी छोटी जो लाइट्स चलती हैं ना, स्पेशली जो फ्लोटिंग मार्केट्स की हैं, वो बहुत ही औसम किस्म का आपको व्यू देती हैं। ये ब्रिज लैंड हो रहा है जी यूएस के पवेलियन में और यूएस के पवेलियन में आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म के बर्गर्स मिलते हैं, साथ में डोनट्स मिलते हैं, फ़िश फ्राइज़ मिलते हैं और इसके अलावा फिलेस भी जो हैं, जो फ़िश लवर्स हैं वो यहाँ पे इजीली आके ले सकते हैं कि फ़िश फिलेस और फ़िश बर्गर्स भी यूएस के पवेलियंस में आपको अवेलेबल होते हैं। ये तो एक जिसे कहते हैं ना कि अंडरस्टूड है कि अगर आपने बर्गर्स वगैरह ट्राई करने हैं तो वो फिर आपको यूएस के पवेलियन से ही करने पड़ेंगे। यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त जिसे कहते हैं ना हैवी ड्यूटी बर्गर्स, बीफ बर्गर्स, उनके भी आपको स्टॉल्स अवेलेबल होंगे। और ये रहा द व्हील जो इस वक्त एक्टिव है, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा रश थी हैं तो शायद इस वजह से लोग यहाँ पे जा नहीं रहे। अच्छा, यहाँ से ये अब हमारा बस ख़त्म होने वाला है यूएस का पवेलियन और बिल्कुल सामने हमारे जो आ गया है वो है फ्रांस का पवेलियन। और फ्रांस का पवेलियन तो वैसे ही बहुत ज़बरदस्त खूबसूरत किस्म का है
और यहाँ पे बहुत ही ऑसम किस्म के जो हैं आपको फैंसी कैफ़ेज़ मिलेंगे, जो क्रोसेंट्स और सिंपल सैंडविचेस वगैरह और डेलिकेट स्वीट्स और पेस्ट्रीज़ वगैरह बहुत ज़बरदस्त सर्व करते हैं। तो ऑप्शन में अगर आपका स्वीट टूथ यानी कि आपको पसंद है, आपको स्वीट्स ज़्यादा पसंद है, तो उसके लिए आपको फिर फ्रांस का पैविलियन चूज़ करना पड़ेगा। और यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त किस्म की स्क्रीन्स लगी हुई हैं जिस पे हर वक़्त इस तरह से लाइटिंग हुई रहती है। और इसके अलावा जो है बिल्कुल इसके सामने जो है वो आईफिल टावर बनाया हुआ है, जिसके व्यू बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के हैं। ये रहा फ्रांस का आईफिल टावर पेरिस का। और ये आप देख सकते हैं कि इसके जो इर्द-गिर्द हैं सारे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के जो है ना मल्टी स्टोरेड जो हैं वो कैफ़ेज़ हैं। और ये इस वक़्त फुली फंक्शन है और बहुत ज़बरदस्त किस्म की यहाँ पे डेलिकेट किस्म की स्वीट्स जो हैं वो सर्व की जाती हैं। तो ये रहा आपके पास एक और ऑप्शन रमज़ान में अगर आपने यहाँ पे इफ्तार करना है तो। ये आगे आप देख सकते हैं कि उन्होंने छोटे-छोटे स्टॉल्स में बिल्कुल जिसे कहते हैं ना एक पेरिस का माहौल बनाया हुआ है जिसमें मैकरोन्स और बहुत ही डेलिकेट किस्म की छोटी-छोटी डिज़र्ट्स जो हैं वो सर्व कर रहे हैं और एक बहुत ही फैंसी किस्म का ना यूरोपियन माहौल उन्होंने बनाया हुआ है। चलें यहाँ से बस अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं और यहाँ से आगे की तरफ जो है वो टनल है जिससे गुज़र के हमने आगे जाना है। फ्रंट पे हमें जो है वो मिलेगा मेन जिसे कहते हैं डोर मिलेगा इसका रियाद बुलेवार्ड वर्ल्ड का। और ये एक नई चीज़ मुझे नज़र आ रही है, बन रही है, वाटर में रोलर कोस्टर बन रही है और एक नया ज़ोन भी जो है वो भी यहाँ पे खुल रहा है और उसका आगे जाके नाम पढ़ते हैं कि वो क्या है। फ़िलहाल हम टनल में से होते हुए आगे की तरफ जाते हैं। टनल में इन्होंने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के छोटे टैंक्स बनाए हुए हैं मछलियों के लिए और डिफरेंट टैंक्स हैं जिनमें इन्होंने डिफरेंट मछलियाँ रखी हुई हैं। और एक में तो सिर्फ़ और सिर्फ़ जेलीफ़िश थी कि जिनकी लाइट बहुत ज़्यादा ग्लो कर रही थी। और इससे अगले टैंक में जो थी वो एक शार्क थी, बहुत बड़ी नहीं थी, मीडियम साइज़ शार्क थी। और उसके अलावा यहाँ पे ये टाइगर ईल रखी हुई हैं इसमें इन्होंने और साथ में मुझे डोरी भी नज़र आई इसमें 3-4 जो डोरी फ़िश है नीमो की। और ये जो थी ये जो टाइगर जैसी फ़िश थी, ईल की, ये छुप रही थी बहुत ज़्यादा, तो इनका हैबिटेट ऐसा होगा और ये शार्क बस ऊपर ही स्विम करने में बिज़ी थी। तो ये भी एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का बच्चों के लिए अट्रैक्शन है। चलें यहाँ से अब आगे की तरफ हम आए हैं तो ये आगे हम मेन डोर की तरफ जो मेन डोर है रियाद बुलेवार्ड वर्ल्ड का। और इसके बिल्कुल सामने जो है ना ये एक नया ज़ोन खुल रहा है, जो अभी ओपन ही हुआ, माइट भी इसकी सून हो ओपनिंग। इस ज़ोन का नाम बहुत ही अजीब है, अमेज़ोनिया अवेकन्स। और काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है और इसी से ऐसा लग रहा है कि जैसे रोलर कोस्टर्स वगैरह वाटर में जा रही हैं और ये वाटर बेस्ड जो है वो होगा, थीम इसका सारा होगा। तो देखते हैं कब ओपन होता है और ये भी लग रहा है कि बहुत ज़बरदस्त किस्म का एक ज़ोन बनेगा। चलें जी यहाँ से अब आगे की तरफ जाते हैं तो आगे है जी चाइनीज़ पवेलियन। बिल्कुल सामने हमारे चाइनीज़ पवेलियन है और ये ब्रिज क्रॉस करके हमें जाना पड़ता है और यहाँ से आप बहुत ज़बरदस्त किस्म के लेक के व्यूज़ लेते हैं और यहाँ से जो है आप बोट भी ले सकते हैं नीचे से। ये चाइनीज़ पवेलियन के बिल्कुल साथ है जो आपको है ना पूरे रियाद बुलेवार्ड वर्ल्ड की जो लेक है उसमें आपको राउंड लगवाती है। और इसकी जो है कॉस्ट जो है बोट की वो 50 एसआर पर पर्सन है इंक्लूडेड किड्स के। किड्स के भी 50 एसआर हैं। चलें जी चाइनीज़ पवेलियन में चलते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे रमज़ान में हमारे लिए फ़ूड की क्या ऑप्शंस हैं। और दूसरे गेट से हम चाइना पवेलियन में एंटर होंगे जो मार्केट का इन्होंने एक नया ज़ोन बनाया है। वो पहले नहीं था, वो रिसेंटली ऐड हुआ है अभी। तो वहाँ से देखते हैं कि क्या-क्या ऑप्शंस हैं हमारे लिए फ़ूड की यहाँ पर। चाइनीज़ पवेलियन में आप इस तरफ से मार्केट की तरफ से एंटर होते हैं तो यहाँ पे आपको कपड़ों की और दूसरी डेकोरेशन वगैरह की, हेयर एक्सेसरीज़, नेल एक्सेसरीज़, इस तरह की आपको बहुत ज़्यादा ना नज़र आते हैं, स्टॉल्स नज़र आते हैं। और कुछ इनमें से इकोनॉमिकल हैं, कुछ इनमें से थोड़े से आप कह लें एक्सपेंसिव साइड्स हैं। की चेन और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है ना अटेंशन ग्रैबर होती हैं, तो वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं स्टॉल्स। इसके अलावा मार्केट ये पहले इतनी बड़ी नहीं थी लेकिन अब इन्होंने ये चाइना की जो मार्केट है बहुत बड़ी कर दी है कि स्टॉल्स बहुत ज़्यादा यहाँ पे कर दिए गए हैं।
तो ये भी एक अच्छा एडिशन है। अच्छा, इस मार्केट में मुझे एज़ सच फूड के इतने स्टॉल्स नज़र नहीं आए। जो आगे की तरफ चाइना का मेन पवेलियन है, वहाँ पे जो है माइट बी फूड के स्टॉल्स ज़्यादा अवेलेबल हों। ये भी यहाँ पे एक स्किन केयर जो है स्टॉल कह लें, शॉप कह लें, जो जैसा कि मैंने आपको पहले भी दिखाया कि जापान के पवेलियन में था। कोरियन स्किन केयर के प्रोडक्ट्स काफ़ी ज़्यादा इन्होंने भी रखी हुई हैं और प्राइसेस मुझे इस स्टॉल पे थोड़ी-सी हाई साइड पे लगी बनिस्बत के दूसरे स्टॉल के। चलिए जी, यहाँ से अब आगे की तरफ जाते हैं तो ये बीच में से हम एक गली कह लें या नैरो सा, वहाँ से गुज़रते हुए मेन स्टॉल की तरफ जा रहे हैं, चाइना के जो मेन पवेलियन, और यहाँ पे आपको मल्टीपल जिसे कहते हैं नज़र आते हैं ये स्टॉल्स लगे हुए। और ये जो मुझे जो लगे थे ये स्टॉल्स अ बिट एक्सपेंसिव साइड लगे हैं थोड़े से। इसके अलावा जब हम आगे की तरफ हम जाते हैं मेन जो चाइना का पवेलियन है, तो वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मेन रेस्टोरेंट्स मिल जाते हैं, चाइनीज़ रेस्टोरेंट, जो इस वक़्त एक्टिव हैं सऊदीया में, रियाद में। स्पेशली बैतूती, कांटोन और ये कद्दू और इस तरह के 2-3 आपको और यहाँ पे चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स आपको ईज़िली अवेलेबल होंगे। तो वो इफ्तार के लिए और सहूर के लिए एक बेहतर ऑप्शन है यहाँ पे चाइनीज़ पवेलियन में। यहाँ से आगे की तरफ जाते हैं तो चाइना के पवेलियन के बिल्कुल सामने जो है वो है तुर्की का और सीरियन पवेलियन, और उनकी डेकोरेशन आप दूर से ही देख सकते हैं कि रमज़ान की डेकोरेशन उन्होंने कितनी ज़बरदस्त की हुई है। और अच्छा, ये चेयर्स जो हैं ये पहले मैंने इतनी एक्टिव नहीं देखी थी, लेकिन अभी इस वक्त जैसा कि बहुत कम रश है, बहुत लिमिटेड लोग अभी आ रहे हैं, तो ये जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए ये चेयर्स भी, इलेक्ट्रिकल चेयर्स भी अवेलेबल हैं कि आप ये लेकर तो पूरा यहाँ पे आप अपना विज़िट कर सकते हैं, और ये पर आवर आपको चार्ज करते हैं। अच्छा जी, यहाँ से अब हम बिलादुल शाम, ये शाम के पवेलियन की तरफ आ गए हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे तो ओपन एयर बहुत यानी कि खुले रेस्टोरेंट्स हैं। शाम के पवेलियन के बिल्कुल साथ ही ये जो है तुर्की का पवेलियन है, और इसके अंदर ही जो है वो ईरान का पवेलियन भी है। और तुर्की के पवेलियन में आपको जो बेसिक फूड मिलेगा वो कुनाफास मिल जाएंगे, आइसक्रीम मिल जाएगी। बेसिकली यहाँ पे टर्की का जो है वो ज़्यादा आपको स्वीट्स की तरफ रुझान मिलेगा कि स्वीट्स आपको यहाँ पे डिज़र्ट्स मिल जाएंगी टर्की के पवेलियन से। बाकी यहाँ पे टर्की के पवेलियन की साइड पर आपको टर्की की हैंडीक्राफ्ट्स आपको नज़र आएंगी, और उसके अलावा आपको यहाँ पे टर्किश डिलाइट्स की भी जो हैं वो भी कुछ शॉप्स नज़र आएंगी, जो टिपिकल उनके लोकम वगैरह जिसे कहते हैं, और उनकी जो टिपिकल जो डिज़र्ट्स होती हैं वो आपको यहाँ पे काफ़ी नज़र आएंगी। यहाँ पे कुछ स्टॉल्स आपको बर्गर्स और फ्राइज़ के भी मिल जाएंगे, और उसके अलावा इस तरह की ट्रेडिशनल जिसे कहते हैं ऑलिव ऑयल में डिज़र्ट्स, और जिसे कहते हैं कि ऑलिव्स वगैरह रखे वो भी मिल जाएंगे। अच्छा, यहाँ से बाहर आते हैं तो यहाँ पे शाम का एक बहुत ही बड़ा जिसे कहते हैं रेस्टोरेंट है, और यहाँ पे बुफे सिस्टम पे अफ्तारी का इन्होंने अरेंज किया हुआ है बिल्कुल चाइना के पवेलियन के सामने। और काफ़ी यानी कि इन्होंने ज़बरदस्त किस्म का अरेंजमेंट किया हुआ है ओपन एयर में। शामियात के नाम से ये रेस्टोरेंट है, और बहुत ही जिसे कहते हैं ज़बरदस्त है, और यहाँ पे काफ़ी लोग अफ्तार भी कर रहे थे। जैसा कि अब आहिस्ता आहिस्ता टाइम गुजरता जा रहा है और लोग आना शुरू हो गए हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता यहाँ पे रियाद बुलेवार्ड वर्ल्ड में रश भी बढ़ रहा है। चलें, यहाँ से अब आगे की तरफ जाते हैं तो आगे की तरफ हमारे बिल्कुल जिसे कहते हैं वो मोरक्कन पवेलियन है, और वहाँ पे भी इसी तरह बाहर पे आपको छोटे छोटे स्टॉल्स बहुत ज़्यादा फूड के नज़र आ जाएंगे। और अंदर की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे भी आपको इसी तरह जिसे कहते हैं कि एक तो रमज़ान की डेकोरेशन बहुत ही औसम किस्म की मिलती है, जो आपको बाहर से ही नज़र आ जाती है। और दूसरा ये कि वहाँ पे भी आपको इसी तरह रेस्टोरेंट नज़र आएंगे, और बुफे सिस्टम रेस्टोरेंट भी वहाँ पर एक है जो आपको बुफे सिस्टम सर्व कर रहा है फूड।
अच्छा, सऊदी अरब में या मिडल ईस्ट में आपको जहाँ पे भी ये बड़ी सारी गोल्डन केटल्स नज़र आएँ तो उसका मतलब मोस्टली यही लिया जाता है कि इनके पास कड़क चाय या अदनी चाय अवेलेबल होगी। तो जब भी मैं यहाँ पे इधर आती हूँ कि इस तरह के पवेलियन में आती हूँ, ऐसी जगह पे आती हूँ तो मैं बस वहाँ से जाके कड़क चाय का पता करती हूँ। तो यहाँ पे तो इन स्टॉल पे तो मुझे अवेलेबल नहीं मिली, बल्कि उन्होंने मुझे कहा कि हमारे पास यहाँ पे मोरक्को का स्पेशल टी है जो वहाँ की लोकल होती है। तो वो मुझे नहीं चाहिए था, अलबत्ता यहाँ से इस रेस्टोरेंट से मुझे जो थी ना चाय अवेलेबल मिल गई और यहाँ से बस अब मैं जाके समारवी अताई से जाके ना मैं जाके कड़क चाय अपनी ले रही हूँ। और ये चाय जो थी थोड़ी-सी एक्सपेंसिव साइड पे थी, लेकिन अवेलेबल थी और अच्छी थी यहाँ पे। चलिए जी, यहाँ से अब आगे की तरफ चलते हैं। अच्छा, मोरक्कन पवेलियन के बिल्कुल सामने जो है वो इटली का पवेलियन है। दोज़ हू आर पिज़्ज़ा लवर्स और पास्ता लवर्स, वहाँ पे पिज़्ज़ा और पास्ता के काफ़ी ब्रांड्स हैं। डोमिनोज़ है, पिज़्ज़ा हट है और इस तरह के 2-3 ब्रांड्स आपको काफ़ी अच्छे वहाँ पे अवेलेबल हैं पिज़्ज़ा और पास्ता के। तो आप अगर इफ्तार यहाँ पे प्लान करते हैं या सहूर यहाँ पे प्लान करते हैं तो आप वहाँ से ये ले सकते हैं। अब यहाँ से हम आगे मोरक्कन पवेलियन से आगे हम जा रहे हैं ग्रीस के पवेलियन की तरफ। और ग्रीस का पवेलियन की तरफ जाते हुए आपको पहले ये ब्रिज क्रॉस करना पड़ता है। तो बस उसी से होते हुए बस अब हम आगे की तरफ जा रहे हैं। और इस ब्रिज के ऊपर से जो पूरा व्यू है, लाइटिंग है, वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की लगती है कि आप जिसे कहते हैं कि बस इसे सीन को देखते ही रह जाते हैं कि इतना ज़बरदस्त किस्म का इन्होंने ये बनाया हुआ है और स्पेशली रात के वक़्त। और अच्छा, रमज़ान की वजह से ना इन्होंने लाइटिंग भी कुछ इतनी टिपिकल कर दी है, बीच में ऑरेंज लाइट्स भी ऐड कर दी हैं कि जो और भी ज़बरदस्त किस्म की लग रही हैं सारे पवेलियंस में। चलें जी, नेक्स्ट अब हम ग्रीस के पवेलियन में पहुंच गए हैं और यहाँ पे देखते हैं कि रमज़ान में हमारे लिए फूड ऑप्शंस क्या हैं। ये सामने बिल्कुल शॉर्मास के स्टॉल्स तो नज़र आ रहे हैं, वो बहुत टिपिकल अंदाज में उसकी पब्लिसिटी भी कर रहा है और बुला भी रहा है कि शवारमास। और उसके अलावा साथ आपको लुकोमेट्स वगैरह के भी स्टॉल्स यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। और इसके अलावा ग्रीस के पवेलियन में लेक के साथ-साथ जो हैं वो 2-3 काफ़ी फैंसी कैफ़ेज़ अवेलेबल हैं, जो यहाँ पे बारबेक्यू वगैरह जहाँ पे सर्व किया जाता है। तो इफ्तार और सहूर के लिए वो भी एक बेहतर ऑप्शन है यहाँ पे ग्रीस के पवेलियन में। ये आप देख सकते हैं कि लुकोमेट्स का स्टॉल था और इसके अलावा जो है आगे आपको मिनी मार्ट्स वगैरह मिल जाते हैं कि जिसमें आप सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह ले सकते हैं यहाँ पे ग्रीस के पवेलियन में। ग्रीस के पवेलियन में भी रमज़ान की बहुत ज़बरदस्त डेकोरेशन की गई है, आप देख सकते हैं। और इसके अलावा जो ये लिफ्ट्स हैं ये आ रही हैं रियाद बुलेवार्ड सिटी से और यहाँ पे इनका स्टेशन है जो रियाद बुलेवार्ड वर्ल्ड में ग्रीस के पवेलियन में है। तो यहाँ से ये आप जाने के लिए मूव कर सकते हैं, ले सकते हैं रियाद बुलेवार्ड सिटी की तरफ जाने के लिए। तो चलें जी, यहाँ से अब आगे नेक्स्ट पवेलियन की तरफ जाते हैं और नेक्स्ट पवेलियन हमारा है जी इजिप्ट का पवेलियन। और यहाँ पे जो है आपको फूड की काफ़ी ऑप्शंस मिल जाती हैं। इधर पीछे एक बहुत बड़ा इन्होंने बाज़ार बनाया हुआ है इजिप्ट के पवेलियन में, जहाँ पे आपको काफ़ी मल्टीपल कुज़ीन्स जिसे कहते हैं शवारमास, कुश्ती और इस तरह की काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। इसके अलावा ये अब आगे भी इन्होंने मिनी कार्ट्स ऐड कर दी हैं, जहाँ पे आपको फूड की ऑप्शंस अवेलेबल होती हैं। रमज़ान की डेकोरेशन इस पवेलियन में भी बहुत ज़बरदस्त की गई है और जैसा कि आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की डेकोरेशन की गई है। और अच्छा, ये पवेलियन जो है रियाद बुलेवार्ड वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा स्पेशियस पवेलियन है, सबसे ज़्यादा खुला पवेलियन है, तो यहाँ की लाइटिंग भी बहुत ज़बरदस्त की गई है। अच्छा जी, रियाद बुलेवार्ड वर्ल्ड के बारे में मैं थोड़ी-सी आपको इन्फॉर्मेशन देती जाऊँ कि इस साल रियाद बुलेवार्ड वर्ल्ड का जो ये सारा सीज़न है, ये 30th अप्रैल तक यहाँ पे अवेलेबल है, सो फ़ार जो इन्फॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग। और उसके बाद यहाँ पे आई थिंक ये नहीं होगा क्योंकि एक तो रियाद में सीज़न चेंज हो जाएगा उसकी वजह से, और दूसरा ये है कि जो नेक्स्ट एक्टिविटीज़ हैं वो सीज़न में ऐड हो जाएँगी बाकी की। चलें जी, यहाँ से अब आगे की तरफ जाते हैं। तो आगे की तरफ बस ये अब बैक पे सारा बाज़ार है, जहाँ पे आपको फूड के जितने भी स्टॉल्स और शॉप्स हैं वो अवेलेबल होंगी। इसके अलावा ये पिरामिड्स के अंदर भी इन्होंने फूड के छोटे-छोटे रेस्टोरेंट्स बनाए हुए हैं, आप वहाँ पर भी अपनी मर्ज़ी का फूड ले सकते हैं सहूर और इफ्तार के लिए। अब ये सामने बिल्कुल इसने कोई हॉरर मास्क पहना हुआ है और ये यहाँ पे कुछ शुगल वगैरह लगा रहा है।
और बच्चा उसको देख के चीखें मार-मार के रोई जा रहा था। चलिए जी, यहाँ से बस आगे की तरफ जाते हैं और आगे ये है मम्मी क्वेस्ट और यहाँ पे बस एक्टिविटीज़ अब शुरू होने वाली हैं। इशा का टाइम ख़त्म हो चुका हुआ है और जो जिसे कहते हैं तरावी नमाज़ भी ख़त्म हो गई है और बस वो एक्टिविटीज़ अब शुरू होने वाली है और ये आप देख सकते हैं कि पिरामिड के अंदर एक छोटा-सा रेस्टोरेंट है और वो आपको बाकायदा बुलाते हैं और अपना मेन्यू दिखाते हैं और ये एक लेडी भी आ गई हैं जो आपको मम्मी क्वेस्ट के अंदर बुलाती हैं और एक्टिविटीज़ वग़ैरह जहाँ पे होती हैं। चलें जी, अपनी दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा और ये था मेरा आज का वीलॉग रमज़ान का, रियाद बुलेवार्ड वर्ल्ड से रिलेटेड और अपनी दुआओं में बहुत याद रखिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट माय चैनल। अंटिल माय नेक्स्ट वीलॉग, अल्लाह हाफ़िज़।